हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि चालक की धारिता, वैद्युत धारिता, 1 फैराड वगैरह की डेफिनेशन की हमने चर्चा की थी और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। और उससे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन से पिछली वीडियो भी तैयार करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का। यहाँ से कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा रहा है और डेरिवेशन है ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत अच्छा खासा। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को सबको शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब बात आ रही है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संधारित्र क्या है। तो अधिकतर को आपको पता होगा, जिसे नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर। और जितना मैं आपको बताता हूँ, ठीक, हाथों हाथ आप उसे कहीं ना कहीं नोट करते रहा करें, नोटबुक वगैरह में नोट कर लिया करें और या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें। अगर बात करी जाए संधारित्र की, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, यानी कि अगर बेसिक आप ऐसा समझो कि मान लीजिए मार्कर है, ये हमारा एक चालक है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी कि इसके आकार से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसे ना हमें बड़ा करना है ना छोटा करना है, इसके आकार में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना और बिना आकार में परिवर्तन किए ही इसकी धारिता को अगर बढ़ा दिया जाए तो ऐसी युक्ति कहलाती है हमारी कैपेसिटर या संधारित्र। ठीक, और कभी कभी बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल सा है और मैं आपको बता देता हूँ कि मान लिया एक ही हमारे पास चालक है, जैसे ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश की एक प्लेट रखी हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी धारिता आपको बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, तो इसके पास में विपरीत आवेश की अगर दूसरी प्लेट रख दी जाए तो हमारा आवेश ट्रांसफर हो जाता है और जिसके कारण हमारे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको। अगर पूछा जाए कि कैपेसिटर की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है, तो उसके साइड में या उसके पास में हम अगर अपोजिट चार्ज की प्लेट रख दें उसके पास या चालक पदार्थ रख दें तो हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाए डेरिवेशन की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट टॉपिक है और 2 बार से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है टॉपिक, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र को, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र है हमारे ये, समांतर प्लेट संधारित्र को प्लस क्यू आवेश एक प्लेट पर, यानी कि किसी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है तथा माइनस क्यू आवेश दूसरी प्लेट पर दिया जाता है। ठीक, यानी कि हमारे पास 2 प्लेटें हैं और एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस का क्यू आवेश है और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आपको हाथों हाथ नोट करना है। ठीक, ध्यान रखनी है बात, कभी इसे इग्नोर मार दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं। ठीक, हेडिंग डालना है अच्छे से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये छोटा सा चित्र है कि 2 प्लेटें बना लेनी है, एक पर प्लस क्यू आवेश दे देना है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश दे देना है। ठीक, और यही लिखा हुआ है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र को प्लस क्यू आवेश एक प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर माइनस का क्यू आवेश दिया गया है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। माना प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, यानी कि जो प्लेटें हैं हमारी इनका क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व आते ही आपके माइंड में एक बात फिट हो जानी चाहिए कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। अभी पृष्ठ आवेश घनत्व की यहाँ पर चर्चा हो गई है, तो आपको ध्यान होगा कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पृष्ठ आवेश घनत्व आया था, बाहर रेखीय आवेश घनत्व भी था, पृष्ठ आवेश घनत्व भी था। तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, पृष्ठ आवेश घनत्व का। और यदि डेफिनेशन की बात करी जाए तो पृष्ठ आवेश घनत्व की डेफिनेशन होती है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, यदि इसे एकांक कर दिया जाए कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, तो उस मात्रा को कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, नोट कर लीजिए कहीं साइड वगैरह में। ठीक, कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है आपको, नोट वगैरह कर लीजिए। तो अतः प्लेट के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो ध्यान दो,
जब हमने पीछे गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग करे थे तो वहां पर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जब प्लेट के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो वहां से आया था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और के हमारा क्या था, परावैद्युतांक था। तो ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक प्लेट पर हमारे प्लस क्यू आवेश था, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश था, जिसके कारण इनके बीच में क्या हुआ होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब हमारे प्लस क्यू आवेश भी है और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया है, ये ध्यान रखना है आपको। हम क्या निकालना है, हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस यानी धारिता निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि भाई दोनों प्लेट हमारी आवेशित हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। तो आवेश के कारण दोनों प्लेट आवेशित हैं, इधर प्लस इधर माइनस। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको पीछे बताई थी कि प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी कि इस प्लेट से इस प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है प्लेटों के बीच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब बात आती है कि जब वैद्युत क्षेत्र है तो विभव भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आवेश भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है तो विभव भी होगा। तो बात करी जाए विभव की तो उत्पन्न विभव होगा हमारा V बराबर E इंटू डी होता है। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, कि ये है हमारा वैद्युत विभव। एक नंबर में अलग से ही पूछा जाता है कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन बताइए, क्या संबंध है। तो वो ये है V बराबर E इंटू डी। ठीक, डी क्या है, बीच की दूरी, यानी कि R वगैरह X वगैरह भी हो सकती है, जो आप मानो वो ले सकते हो। तो B बराबर E इंटू डी, ये हमारा वैद्युत विभव। ठीक, उत्पन्न वैद्युत विभव B बराबर E इंटू डी। तो B बराबर आ गया, E की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन फर्स्ट में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और D ऊपर चल रहा है तो D अपनी जगह ऐसे का ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, अतः सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ठीक है, अभी आपको बताया था एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर, ठीक, ध्यान से देखते रहना और नोट भी करना है आपको हाथों हाथ, ऐसे नहीं कि बस देख लिया और बस याद हो जाएगा या तैयार हो जाएगा। एक बार लिख लिया करें, नोट वगैरह कर लिया करें, या फिर नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। माइंड में बार बार रिपीट हो जानी चाहिए बातें, नहीं तो भूल जाते हैं। तो B बराबर हो गया, सिग्मा की जगह हमने लगा दिया Q अपॉन A। सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन A, और D ऊपर चली रहा है और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है और K है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखो, V बराबर था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K और D ऊपर था। तो सिग्मा का हमने मान लगा दिया, सिग्मा क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। D अपनी जगह ऐसे कैसे ही है, अपॉन K और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये आ गया हमारा विभव, कि इतना विभव उत्पन्न हुआ होगा। ठीक, अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है कैपेसिटेंस, यानी कि हमें निकालनी है वैद्युत धारिता संधारित्र की, या समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है। तो अतः संधारित्र की धारिता, ठीक, या फिर लिख सकते हो धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो C बराबर कितना होता है, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन B। ठीक, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन B, लास्ट वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको सबसे ऊपर ही, C बराबर Q अपॉन B। तो C बराबर Q ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब V का मान, V क्या है हमारा विभव, C क्या है धारिता, Q है आवेश, V है विभव। अब विभव की वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 में है, और इक्वेशन नंबर 2 से उठा के रखनी है। तो C बराबर Q अपॉन B, B का मान आ जाएगा Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखो, अपॉन के अपॉन होता है तो नीचे वाली जो टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है गुणा में, पता ही होगा आपको। तो ये हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा C बराबर Q गुणा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना, रिल मत जाना। तो A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर पहुंच गया और नीचे हमारा क्या है, Q इंटू D है, Q से Q कैंसिल हो गया। तो C बराबर क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये आई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ध्यान रखना है, धारिता का मात्रक होता है फैरड, तो ये आई इतनी फैरड। ठीक, यदि इसको
के इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि परावैद्युतांक बात करी जाए, परावैद्युतांक यानी कि अगर निर्वात या वायु की चल रही है तो परावैद्युतांक का मान 1 होता है। ठीक, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। लास्ट वीडियो में है, और जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, और आपको ये पता भी होना चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है परावैद्युतांक का भी। तो यहाँ से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, यानी कि A की वैल्यू हो गई है 1, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। एक बार देखिए, मोटा मोटा देखते हैं हुआ क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र, तो संधारित्र की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बताई थी। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है कि कैपेसिटेंस कितनी होती है समांतर प्लेट संधारित्र की। तो उसके लिए हमने क्या करा, दो प्लेट ले ली, यानी समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया, दो प्लेटें ले ली, एक प्लस क्यू आवेश की, एक माइनस क्यू आवेश की, यानी कि एक पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, दूसरी पर माइनस के क्यू आवेश दे दिया, और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d हो गई। तो जब विपरीत आवेश की दो प्लेटें पास पास रखी गई तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ये आपको ध्यान रखना है, K है परावैद्युतांक। ठीक, परावैद्युतांक है तो K ले सकते हो। अगर परावैद्युतांक शुरू में आपको वायु या निर्वात की बात करनी है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमने बाद में जाकर यहाँ छोड़ दिया था K बराबर 1 लेकर। ठीक है, तो ये बन गई क्वेश्चन फर्स्ट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आई। फिर विभव की उत्पन्न वैद्युत विभव या वैद्युत विभव कितना उत्पन्न हुआ, उत्पन्न वैद्युत विभव की बात करी जाए तो वैद्युत विभव बराबर होता है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चले और डिस्टेंस की बात चले तो ध्यान रखना वहां पर वैद्युत विभव जो होता है B बराबर E इंटू डी होता है। E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D होती है बीच की दूरी। तो B बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। E की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें लगा दी। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा आया, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है हमारा सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो सिग्मा बराबर लगा दिया हमने Q अपॉन A, यानी कि सिग्मा का मान आ गया Q अपॉन A। D अपनी जगह ऐसे कैसी है, एप्सिलॉन नॉट K अपनी जगह ऐसे कैसी है। ठीक, हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से अपॉन के अपॉन में आया, और A एप्सिलॉन नॉट बटे के बटे में होता है तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर आ गया A एप्सिलॉन नॉट K, Q से Q कैंसिल हो गया हमारा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ठीक, इतने फैरड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया। ठीक, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालकर बताइए। तो पहले आपको संधारित्र की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेडिंग डालना है, और डेरिवेशन आपको इतना करना है। यदि डेरिवेशन आए तो इतना आपको करना है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी है। और यदि इससे आगे कोई न्यूमेरिकल टाइप दे दे, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल दे दे आपको, ए की वैल्यू दे दे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिक्स होती है, और डी यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपको दे दे, तो आप वहां से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हो। बहुत आसान है, जब इतना आप डेरिवेशन जानते हो तो सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या घूमने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली, जो निकल कर आई है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। अब क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे जा रहे हैं विकल्पों में, या फिर 2 नंबर में अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो किस किस पर निर्भर करती है, या फिर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, विकल्पों पूछ ली जाए, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती है, ऑप्शन दे देगा किसके है, छांटते रहना, पता है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो भूल जाओगे। देखिए, यहाँ पर C बराबर आया A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल, प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान से समझते रहना, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जो हमारा फॉर्मूला है वहीं से सब बातें उठेंगी। ठीक, और दूसरी बात,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ेगी, और आप आराम से समझ सकते हो, यानी कि प्लेटें पास पास आएंगी तो उतना अच्छा हमारा संधारित्र काम करेगा, और दूर दूर होंगी, दूरी अधिक हो जाएगी तो संधारित्र की धारिता कम होती चली जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक या पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस के अनुक्रमानुपाती होती है, किस किस पर निर्भर करती है? तो क्षेत्रफल और परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, यानी कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि वैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, या फिर परावैद्युतांक मिल जाएगा, या फिर दोनों मिल जाएंगे। ठीक, और पूछे व्युत्क्रमानुपाती होती है तो आपको बीच की दूरी या डी वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और वैसे अगर 2 नंबर में आपसे अलग से पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो क्षेत्रफल पर, परावैद्युतांक पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ए यानी कि क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये क्या है? ये है समानुपाती का चिन्ह, यानी कि जब इसे हटाया जाएगा, बराबर करा जाएगा तो कुछ न कुछ नियतांक आएगा, और नियतांक होता है हमारा एप्सिलॉन नोट। तो ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नोट के अपॉन डी। ठीक, ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ठीक, और होती कितनी है? होती है ए एप्सिलॉन नोट के अपॉन डी। तो टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, और जिसने नोट नहीं करा वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर या पॉज कर वीडियो को स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें इसका, और हाथों हाथ नोट करते चलें। पिछली वीडियो को देखकर अपना रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतने आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत आसान था, कोई भारी कुछ है ही नहीं, पूरी फिजिक्स भी बहुत आसान है। तो पूरा टॉपिक आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और साथियों को शेयर जरूर किया करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।